Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताएंगे जो आप क्लास नर्सरी से 9 तक में कभी इस चैप्टर से भेंट मुलाकात नहीं हुई है। तो चले आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ जानकारियां लें। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में हम स्टार्टिंग करेंगे टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस ब्रांच में पढ़ेंगे देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन, कॉस, टेन। साइन कॉस टेन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक, सेक और ये कॉट। जब आप बुक निकालेंगे तो इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट आएगा। इसके आगे में थीटा लिखाते हैं, ये थीटा लगाते हैं इसके आगे में। ये थीटा एक्यूट एंगल को डिनोट करता है, एक्यूट एंगल। अब ये राइट ट्रायंगल में रेशियो निकालते हैं। राइट ट्रायंगल ABC, अगर ये कोण का नाम थीटा देते हैं तो यही थीटा में, इस थीटा में इसका रेशियो बताना कि रेशियो क्या क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रेशियो में ये थीटा, साइन थीटा, इस सब का फॉर्मूला होती है। और ये फॉर्मूला हम लोग एक ट्रिक से याद करते हैं। फॉर्मूला होती है याद रखने के लिए पंडित भोला प्रसाद। नीचा में लगाते हैं हर हर बोल। फिर से बोलिए ट्रिक याद रखने के लिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। तो पंडित से सेंस P आएगा यहाँ, H से सेंस H हाइपोटेनस, बताते हैं हाइपोटेनस क्या। फिर B से बेस और H से हाइपोटेनस आएगा। और ये P परपेंडिकुलर और B से बेस आएगा। ये P भी H क्या होती है आप जूनियर क्लास में पढ़े थे। द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस, जो H कहलाता है। जिस एंगल को आप निकालना है रेशियो में, उस एंगल के ठीक अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाती है P। तो हमें अगर दो चीज मिल गया, P और H मिल गया, P मिल गया, तो बच गया, जो भी साइड बचेगा वह साइड B होगा। B मतलब बेस। तो ये फॉर्मूला ट्रिक याद रखने के लिए हम लोग साइन, ये शुरू करते हैं, शुरू से थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये साइन में शूट करेगा, सेट होगा, और ये कॉस में और ये टेन में सेट करेगा।
तो अब साइन कॉस टेन में सेट करेगा। तो ये बात भी ध्यान रखना होगा कि इस तीनों का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपको याद रखने में आसान होगा। साइन का फॉर्मूला अभी अभी आपने पंडित भोला प्रसाद वाला फॉर्मूला जो पढ़े, हर हर बोल, ये भट्टा में लिख करके दो बार याद करेंगे, लिखेंगे तो फॉर्मूला याद आ जाएगा। इसका पहला अक्षर ले करके और फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। P/H, B/H जो कॉस में हो गया, और ये P/B 10 में हो गया। अब आप ये 3 बच गया। ये 3 के लिए ट्रिक थोड़ा सा ध्यान पर रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा अपोजिट, तो उल्टा जब ये होगा तो ये x चल जाएगा ऊपर और p आएगा नीचा, तो ये h बट्टा में हो गया p। अब ये सेक, कॉस का उल्टा सेक, इसको पढ़ेंगे सेक, कॉसेक, 2-4-5 बार पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगा। सेक, तो सेक का उल्टा हो जाएगा अपोजिट, तो x जाएगा ऊपर और b आ जाएगा नीचा। तो हाइपोटेनस बट्टे परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बट्टे बेस, ये h है। कॉट में इसका उल्टा होगा कॉट, तो b जाएगा ऊपर, ये 10 का उल्टा हो जाएगा ये कॉट में, तो b जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचा। तो ये 6 के 6 फार्मूला में आप कॉमनली अगर 3 फार्मूला आप याद रखते हैं, साइन, कॉस और टेन, तो ये 3 आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसका उल्टा अपोजिट होता है ये, जो कि फार्मूला में आपने देखा, इसका अपोजिट होता है ये। अब हम पीबी में थोड़ा सा चर्चा कर ले, जो आपका पहला चैप्टर में है। नाउ इन ट्रायंगल PQR, अगर ये PQR ट्रायंगल है और PQR ट्रायंगल में अगर हम P एंगल के लिए रेशियो निकालना चाहेंगे, तो साइन P, तो अब P के लिए रेशियो, तो आपको अभी बताया गया कि ठीक राइट 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होती है, और जो कोण आपको फाइंड करना है उस कोण के ठीक सामने वाला साइड, ठीक सामने अपोजिट, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो जो बच गया सो B हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला अभी अभी आपको सिखाया गया, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस H, तो अभी P कोण के लिए परपेंडिकुलर हो गया QR, तो लिख देंगे यहाँ पर QR बट्टा में HPR। इसी प्रकार से साइन के बाद कॉस P, टेन P, और आप कहेंगे एक जगह थीटा लिखे हैं, तो यदि हम इस कोण का नाम अगर थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, हाई, फाई, साई कुछ भी अगर देते हैं, तो यही एंगल का नाम होता है। अगर हम एंगल डिनोट नहीं किया तो सीधे जो उसका वर्टेक्स में नाम देते हैं PQR, बस वही चीज P के का सेंस हुआ यह कोण। अगर हम यहाँ पर अब ठीक इसके बाद में अगर हम इसमें R निकालना चाहेंगे, ये नीचा वाला ये एंगल, तो एंगल के बारे में यहाँ पर साइन R लिखेंगे। अब R से सेंस हो गया इस एंगल के लिए, तो पहले आप P एंगल के लिए समझ लें। तो cos P का फॉर्मूला में B/H होती है, तो B, अब देखिए अभी अभी सिखाया गया कि P के सामने, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो जो बच गया, तो ये बच गया तो बेस होगा इस कोण के लिए, तो बेस हो गया P और ये Q बेस हो गया PQ, और बट्टा में PQ के बाद बट्टा में हाइपोटेनस में है PR, हाइपोटेनस हो गया PR। अब 10P फिर इसी के लिए इसका फॉर्मूला अभी अभी आपको जस्ट दिखाए हैं। 10 में P/B, यहाँ पर रख देंगे आप, P/B रखेंगे, P फॉर परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर है QR, तो QR लिख देंगे परपेंडिकुलर, और बट्टा में बेस के लिए PQ। अब ये P कोण के लिए इतना ही में ऐसा हुआ। अब इसी 3 में
इसका अगर फिर अगला जो 3 निकालेंगे कोसेक सेक और कॉट, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट, जो कि फॉर्मूला में बता दिया गया। अब आप आर इस एंगल के लिए रेशियो निकालेंगे, तो जब हम इस एंगल के रेशियो निकालेंगे तो अभी अभी सिखाया गया कि जिस एंगल के लिए आप रेशियो निकालेंगे पी क्यू आर, ये राइट एंगल है और रेशियो राइट एंगल में ही निकाला जाता है, दूसरा एक्यूट या ऑब्टूस एंगल में नहीं निकालेंगे। तो राइट एंगल में अगर हम ये आर है, आर को निकालेंगे, इसमें रेशियो देंगे, तो आर के सामने वाला साइड इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस तो ऑलरेडी है, ये कभी चेंज नहीं होती है, हाइपोटेनस नेवर भी चेंज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड। और आपने अभी सीखा कि जिस एंगल का रेशियो निकालना है उसके ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, बाकी जो बच जाएगा वह बेस होगा। तो अब आइए आर के लिए साइन आर, कॉस में आर और टेन में आर के लिए, तो साइन आर, साइन में आर के लिए तो पी का काम करेगा, तो ये तो पी हो गया पी क्यू, पी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो पी का काम किया पी क्यू और बट्टा में पी आर। अभी अभी आपने देखा कि साइन पी और साइन आर में क्या डिफरेंस था। पी जब हमने निकाला, पी ये ऊपर वाला कोण, तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, ये आया। और जब हम ये ऊपर वाला कोण लिया, ये कोण के लिए निकालना शुरू किया, तो आपने देखा कि नीचा वाला ये नीचा वाला आर से जब निकालना शुरू किया, तो आर के लिए ये पी का काम किया। तो आप ये की बात ध्यान रखेंगे कि जिस कोण को आपको फाइंड करना है उस कोण के ठीक सामने वाला P और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और याद रखने के लिए 2 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, तो ये 3 फार्मूला आप याद रखेंगे, साइन कॉस और टेन, इसको पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन और थीटा इस एंगल का मेजर होती है माप, तो इसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये थोड़ा सा 2 4 बार पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस आ जाएगी, एक नया चीज है। अब हम लोग इसी प्रकार ये दोनों है तो इसमें कर लेंगे। आर में कॉस का फॉर्मूला पहले याद रखेंगे, तो बी बट्टा एच, तो बी से बेस, तो बेस इस कोण के लिए अभी सिखाए थे, ये क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर लिखाया बट्टा में पी आर। फिर टेन में टेन का फॉर्मूला देखिए अभी लिखाया है, पी बट्टे बी परपेंडिकुलर बट्टा बेस, तो परपेंडिकुलर सेक्शंस पी आएगा, पी परपेंडिकुलर पी क्यू आया, यहाँ परपेंडिकुलर में आया तो परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू और बट्टा बेस हो गया क्यू आर, बेस हो गया क्यू आर। बस यही इसी टाइप से रेशियो निकालना होता है। अब अगर आप कोई सवाल इस पर करेंगे कि सवाल कैसे बनाएंगे, तो सवाल के लिए सपोज हम टेन थीटा कैपिटल नहीं स्मॉल लिखा था, हमेशा इस टेन को स्मॉल लिखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू अगर 3/4 आया और तब लिखा रहेगा फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन है आपका, टेन थीटा 3/4, देन फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल लगा देते हैं, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो सभी में यही 6 गो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होती है। अब आप निकालने के लिए टेन का फॉर्मूला आप ध्यान देंगे कि टेन क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4, अर्थात टेन का जो फॉर्मूला होती है आपको अभी सिखाया P/B, तो ये P का काम किया और ये B का काम किया, P और B। अगर हम ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल में ये P भी लिख लेते हैं तो आसान होगा और मान सब निकालने में। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ट्रायंगल का जो मान नाम लिख देंगे ABC। अब किसी कोण का नाम थीटा, अगर ऊपर वाला कोण का नाम यदि थीटा रखेंगे तो सामने वाला P होगा,
अगर इस कोण का नाम थीटा रखते हैं, इस कोण का नाम थीटा, तो इसके सामने वाला पी होगा, और तब 90 के सामने वाला हाइपोटेनस जो अभी सिखाया गया, यह हाइपोटेनस होगा, और बाकी जो बच जाएगा भुजा वो बेस कहलाएगा, बेस। तो इस कोण के लिए बेस का काम किया यह। अब आप देखिए पी की जगह 3 है, तो ये इसका वैल्यू अर्थात ये परपेंडिकुलर 3 और बेस में आया 4। तो अब आपको ये हाइपोटेनस का जरूरत पड़ जाएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। इसमें आपको हाइपोटेनस की आवश्यकता होगी, और हाइपोटेनस के लिए आप पाइथागोरस फॉर्मूला जो आप बच्चे क्लास 7 से सर है, तो पाइथागोरस में आप h² बराबर फॉर्मूला में p² प्लस b² का फॉर्मूला यूज करेंगे, और तब इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो आपको सिखाया गया कि इस पर रूट का साइन आ जाती है, और तब इस स्थिति में लिखाएगा यहाँ p का मान ये 3 आया है p, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर, और इस तरह से 9 प्लस 16 और ये 25 का स्क्वायर रूट 5। अब आपके पास हाइपोटेनस भी अवेलेबल हो गया। पहले मेरे पास में पी भी था और ये अब एच हो गया, तो मेरे पास में पी का वैल्यू, बी का वैल्यू, एच का वैल्यू, तो पी परपेंडिकुलर में 3 आया और बी में 4 आया और ये 5 आया। अब आप जितना बाकी है रेशियो और लिखा है सभी निकालना है, तो इस सभी में साइन शुरू करते हैं। साइन यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा रखेंगे। अगर यहाँ पर जो मान देंगे आप, इस एंगल का नाम जो भी देंगे वही यहाँ भी लिखना पड़ जाएगा। तो साइन थीटा, इसके बाद में कॉस थीटा, इसके बाद में टेन थीटा। इसी टेन के बारे में चर्चा किए थे, कैपिटल से नहीं स्मॉल से ही शुरू करते हैं टेन। इसके बाद में कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट बच जाएगा, कॉट थीटा। अब रही बात कि ऑल में तो 6 लिख दिया और टेन का मान दिया हुआ ही है, इस टेन का मान दिया हुआ ही है, तो इसको छोड़ देंगे। ऑल का मतलब हो गया बाकी 5 को, 1 2 3 4 और ये लेकर 5 का रेशियो निकाल लेंगे। वही फॉर्मूला जो सिखाए शुरू में पंडित भोला प्रसाद हर बोल वाला खिस्सा से, P/H, फिर से दोहरा दे, P/H, B/H और P/B, तो साइन कॉस टेन, और तब इसका उल्टा दूसरा में, तो साइन का उल्टा में कॉसेक जो सिखाया गया बताया गया, कॉसेक, कॉस का उल्टा में सेक और इसका उल्टा में कॉट। तो ये अपोजिट मान होती है, तो अपोजिट में हो जाएगा ये H ऊपर और P नीचा। इसमें भी इसका अपोजिट में कॉस का जो अपोजिट होगा ये अपोजिट होगा, तो H जाएगा ऊपर और B आएगा नीचा। यहाँ भी टेन इसका जो उल्टा बोले थे, तो ये B चल जाएगा ऊपर और ये P आ जाएगा नीचा, जो कि यहाँ पर फॉर्मूला में लिख दिया गया था। इसको आप बार बार 2 बार 4 बार लिखेंगे, अभी नया चीज है, इसीलिए एक पेज पर लिख करके 1-2 बार ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। याद करने के लिए फॉर्मूले ये 3 तो पहले आप याद कर लेंगे, और 3 याद यदि हो गया तो इसके बाद बाकी ये 3 थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, सब याद हो जाएगा, बिना प्रेशर का ही याद हो जाएगा। अब आप इसमें मान भर देंगे, बस हो गया। ऐसे ही आपका स्टार्टिंग का एक्सरसाइज, स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज 8.1 में ठीक रेशियो वाला सवाल सभी है, एक्सरसाइज 8.1। अब आप इसमें मान के बारे में चर्चा कर रहे थे, रेशियो के बारे में, तो साइन का फॉर्मूला भरिए, आपको आता ही है, फॉर्मूला सिखा दिए हैं। तो P/बटा में H, तो P का मान, P परपेंडिकुलर 3 आया और H अभी जस्ट निकला है 5, ये 5 यहाँ भर देंगे। ऐसे ही मान भर करके और तब आप सबका मान निकाल लेंगे। जैसे अब कॉस में बात रही, तो कॉस का फॉर्मूला B बेस, तो बेस है यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 4/5। आप चेक कर लेंगे मिला करके। कॉसेक है H/P, फॉर्मूला में आया
फार्मूला यहाँ है, H/P है इसका फार्मूला, तो यहाँ फार्मूला हो गया H/P। तो H माने हाइपोटेनस में 5 और P परपेंडिकुलर में 3, तो 3 हो गया। देखिए अब साइन का उल्टा मान आ गया इसमें, साइन का मान 3/5 और यहाँ हो गया 5/3, तो उल्टा मान हो गया। ऐसी यही मान सब, अब इसमें भी फार्मूला भर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो H का मतलब ये कॉस का उल्टा होगा, तो H का मतलब 5 ऊपर जाएगा और 4 नीचा आ जाएगा। इसमें कॉट 10 का उल्टा होगा, 10 का मान दिया है 3/4, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका वैसे फार्मूला भी होती है, कॉट का फार्मूला B बेस अब बट्टे में परपेंडिकुलर, तो बेस 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 देखिए 4 है, 4 तो 4 जाएगा ऊपर और P आया 3 तो नीचा। ये 10 का मान है 3/4 और यहाँ कॉट इसका उल्टा आ गया 4/3। इस प्रकार से आज आप एक्सरसाइज पहला में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे, ये एंगल एक अगर निकालना है तो इसके सामने वाला P और एंगल C निकालना है तो इसके सामने वाला P और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो इसमें आप P और B एंगल के चलते चेंज होती है, बदलती है, बट हाइपोटेनस नेवर भी चेंज। ये 90 के सामने वाला में होती है। जब भी रेशियो निकालेंगे या कहेगा आपके एक्सरसाइज में तो ये राइट एंगल में ही बनती है। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्लास